अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है निज़ामाबाद एनकाउंटर के मामले में, जहां एक तरफ शेख रियाज के फैमिली को सरकारी मदद का वादा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स इस पूरे केस की सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। ये केस दिन ब दिन और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर नई रिपोर्ट के साथ नया खुलासा हो रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शबीर ने रियाज के फैमिली की मुश्किल जिंदगी को देखते हुए इनके लिए तुरंत ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट अनाउंस किया। शेख रियाज, जो अमूर निजामाबाद के रहने वाले थे, 20 अक्टूबर को एक पुलिस एनकाउंटर में शहीद हो गए। इनकी शहादत के बाद से इनकी माँ, बीवी और 2 छोटे बच्चे बिना किसी सहारे के जिंदगी गुजार रहे हैं। घर नहीं है, कोई रोजगार नहीं और फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी है। जब निजामाबाद से हाफिज मोहम्मद अलाई खान की क़ियादत में एक डेलीगेशन शब्बीर अली से मिला तो उन्होंने फैमिली का पूरा हाल सुना। उसके बाद उन्होंने रियाज की बीवी के लिए 2 बेडरूम हॉल किचन हाउस सैंक्शन करने का वादा किया, इसलिए कि वो इंचार्ज मिनिस्टर दी श्रीतक्का से बात करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि रियाज के छोटे बच्चों की तालीम का पूरा खर्चा वो क्लास 5 तक खुद उठाएंगे और इसके बाद उन बच्चों को टिम्ब्रेस रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, जहां उनकी लॉन्ग टर्म एजुकेशन का प्रॉपर इंतजाम होगा। रियाज की वाइफ के लिए आउटसोर्सिंग जॉब का भी अश्योरेंस दिया गया है, जो टिम्ब्रेस या किसी और सरकारी इदारे में दिया जा सकता है। कांग्रेस के शब्बीर अली ने कहा कि ये केस है जहां तुरंत इंसानी बुनियाद पर मदद देना जरूरी है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि फैमिली को स्टेबिलिटी मिले और इनका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन इसके साथ ही केस का दूसरा पहलू और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। हैदराबाद में बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां कंसर्न सिटीजन फोरम के एक्टिविस्ट और एडवोकेट्स ने पूरा केस डिटेल्स में रखा और सीबीआई प्रोब की डिमांड उठाई। फैक्ट फाइंडिंग टीम में सारा मैथ्यू, खालिदा परवीन, मोहम्मद अब्दुल ताज, एडवोकेट समीर अली और शेख सिकंदर फारिसात शामिल थे। इन्होंने पुलिस की हकीकत में कई बड़े कॉन्ट्राडिक्शन और डिस्क्रिपेंसीज बताई। इनके मुताबिक कांस्टेबल प्रमोद, जिनको 17 अक्टूबर को मारा गया, उस दिन ड्यूटी पर नहीं था। वो एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए घर से निकला था और इसी बीच एक सीनियर ऑफिसर ने उसे फ़ोन करके रियाज को लोकेट करने को कहा। एक्टिविस्ट ने सवाल उठाया कि एक ऑफ ड्यूटी अनाम कांस्टेबल को बिना बैकअप के किस बुनियाद पर एक डेंजरस क्रिमिनल को पकड़ने भेजा गया, ये सवाल किया गया। एक्टिविस्ट ने यह भी बताया कि किस जगह प्रमोद का कत्ल हुआ, वहां एक बिजी जूस एंड ड्राई फ्रूट शॉप थी, लेकिन फिर भी कोई आई विटनेस नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन एक्टिविस्ट ने कहा कि फुटेज बिल्कुल अनक्लियर है और असल हमला नजर नहीं आता। सबसे बड़ा खुलासा इन्होंने ये किया कि रियाज ने एक गाड़ी से 3 लाख की फेक करेंसी बरामद की थी, जो आसिफ नाम का एक लोन डिफॉल्टर की थी। एक्टिविस्ट का कहना है कि रियाज ने इस नकली पैसे से कुछ पैसा एक वाइट बर्गमैन स्कूटर खरीदने में यूज़ किया और बाकी डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू सर्कुलेट किया। उनके मुताबिक कांस्टेबल प्रमोद इस पूरे केस में एक मेडिटेटर था। पुलिस तरफ से रियाज से ब्राइब मांगी जा रही थी, यानी पुलिस वाले रियाज से रिश्वत मांग रहे थे। पहले डिमांड 3 लाख की थी, फिर 1 लाख पर सेटल हुई। नेगोशिएशन के दौरान आसिफ के लोगों ने रियाज पर हमला किया और प्रमोद मर गया, शायद गलती से या फिर उसे जानबूझ के चुप करा दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रमोद के बॉडी पर जो जख्म मिले हैं वो शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से लगने वाले थे, जो पुलिस वर्जन से मैच नहीं करते। फिर उसकी बॉडी को विनायक नगर रोड पर डंप कर दिया गया, जहां वो खून बहने के बाद मर गया। रियाज की मौत को लेकर एक्टिविस्ट ने पुलिस के वाक़े को पूरी तरह झूठा बताया। पुलिस क्लेम करती है कि रियाज एक डैमेज ट्रक में छुप गया था और वहां से ऑफिसर पर हमला किया, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ। लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि रियाज को पहले ही कस्टडी में ले लिया गया था, उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी गर्दन में फ्रैक्चर था। ऐसे में वो किसी ऑफिसर का रिवॉल्वर कैसे स्नैच यानी छीन सकता था। रियाज के घर वालों ने टीम को बताया कि उन्हें भी बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। रियाज की मां, बीवी और बच्चों को मार मार कर उनसे उसका लोकेशन पूछा गया। कहा जा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें गलत जगह पर टच किया गया। उनके मोबाइल फोन पुलिस ने सीज कर लिए थे, जिसमें से एक फोन अभी तक उनके पास नहीं दिया गया। एक्टिविस्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कस्टडियल टॉर्चर गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस ने कानून की सारी हदें पार कर दी है। फैमिली ने डिमांड किया है कि पुलिस ऑफिसर्स पर एक्सटॉर्शन के अलावा कई मामलों में केस दर्ज हो। साथ ही उन्होंने रियाज के फैमिली को 5 करोड़ कंपेंसेशन, एक गवर्नमेंट जॉब और पूरी सिक्योरिटी देने की मांग रखी। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह भी कहा कि रियाज 20 अक्टूबर की सुबह हैदराबाद शिफ्ट होने वाला था एक नई जॉब शुरू करने के लिए, लेकिन उसे पहले ही शहीद कर दिया गया। सारा मैथ्यूज ने इस केस को 2015 के अलेर एनकाउंटर से कंपेयर किया और कांग्रेस गवर्नमेंट पर पुरानी गलतियां रिपीट करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि होम डिपार्टमेंट पूरी तरह फेल हुआ है
और जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती सच सामने नहीं आ सकता। एक्टिविस्ट का कहना है कि ये केस सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि काउंटरफिएट करेंसी रैकेट, पुलिस करप्शन, ब्राइब नेटवर्क और 2 कत्लों का एक कॉम्प्लिकेटेड वेब है और सिर्फ सीबीआई ही इसकी सच्चाई तक पहुंच सकती है। इस पूरे मामले में एक तरफ सरकार फैमिली को मदद देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ एक्टिविस्ट गुनहगारों को सजाएं दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। निजामाबाद एनकाउंटर केस अब तेलंगाना का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल केस बन चुका है, जिसका असली सच अभी तक ढूंढने में छुपा हुआ है। ये भी हो सकता है कि शहीद होने वाला एक मुसलमान है, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी तक ये केस जाना मुश्किल लग रहा है। पब्लिक ये भी कह रही है कि अगर कोई और होता तो फौरन बीजेपी वाले सीबीआई को ये केस हैंडल कर देते और आने वाले बाई इलेक्शन में ये मुद्दे को एक बड़ा बना देते, यानी असेंबली इलेक्शन तक भी खींच सकते थे। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।